ने भी अपने नतीजे घोषित किए थे और माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर खबर आई थी कि 1070 करोड़ के जर्मनी के डॉ श्नाइडर ग्रुप का यहाँ पर कंपनी ने अधिग्रहण करने के लिए समझौता कर लिया है। ये खबर आ रही थी संवर्धना मदरसन पर। इनफैक्ट कंपनी के नतीजे भी आए थे और अब हम देख रहे हैं कि स्टॉक 2% ऊपर है। इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए कंपनी के CFO कुणाल मलानी जी। कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। पहला तो ये जो एक्विजिशन आपने किया है उससे जुड़ा एक सवाल लेना चाहेंगे। इस एक्विजिशन के पीछे की वजह क्या थी और आने वाले समय में किस तरह की आप सिनर्जी देख रहे हैं? आपके पोर्टफोलियो कितना फायदा होगा इस अधिग्रहण के जरिए? आप ये एक्विजिशन जो हमने डॉक्टर श्नाइडर को अभी खरीदा है, ये एक और टेस्टामेंट है कि कस्टमर्स हमें कितने ट्रस्ट करते हैं। ये एक्विजिशन कस्टमर्स ने हमें बोला कि आप इनको देखिए और ट्राई करिए कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके आगे। ये आज के दिन इंसॉल्वेंट है, बट कस्टमर्स हैव बीन ग्रेटफुल। दे हैव प्रॉमिस्ड अस मेनी थिंग्स गोइंग अहेड, एंड साथ में जो रिस्ट्रक्चरिंग भी करने हैं इस एसेट में, उसमें भी कस्टमर्स हमें सपोर्ट करेंगे। तो हमारे हिसाब से तो ये प्रॉफिटेबल होएगा डे 1 से ही, थैंक्स टू द अगेन द सपोर्ट ऑफ द कस्टमर्स, एंड ROC EPS accretive डे 1 से होना चाहिए, एंड ROC accretive एटलीस्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ये एटलीस्ट हमें आज के दिन लग रहा है। ये बड़े इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हाई एंड इंटीरियर पार्ट्स, जिसमें काफ़ी IPs है। इनके पास 200 IPs है, करीब 250 इंजीनियर है जो इसमें फोकस्ड है। आज के दिन इनका पोर्टफोलियो लार्जली यूरोपियन मार्केट में है, एंड सम इन अमेरिकाज। मदरसन में ऑब्वियसली हमारा पोर्टफोलियो ज्योग्राफिक प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इस प्रोडक्ट को और ज्योग्राफीज एंड और कस्टमर्स को भी ऑफर करेंगे, एंड होपफुली इसको हम और ग्रो कर पाएंगे, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट आज शायद नहीं कर पाई थी। बिल्कुल कुणाल जी, लेकिन अगर हम देखें ये जो एंटरप्राइज वैल्यू है 118 मिलियन यूरो की, इसमें से कर्ज कितना है और अधिग्रहण में जो फंडिंग की प्लानिंग है वो किस तरह की है? इसमें हमारा अनुमान है कि करीब करीब 70 से 80 मिलियन यूरो लगेगा फॉर द इक्विटी साइड। इसमें डेट 20 मिलियन से कम होनी चाहिए, 20 मिलियन मैक्सिमम, एंड उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे वर्किंग कैपिटल एंड डेट लाइक आइटम्स के लिए। सो ओवरऑल खर्चा करीब करीब 70 से 80 मिलियन प्लस डेट ऑफ अप टू 20 मिलियन हमें लग रहा है इसमें आएगा। ये सारा डेट से फाइनेंस होएगा एंड इंटरनल अप्रूवल से फाइनेंस होएगा। ओवरऑल सब कुछ अभी अनाउंस करने के बावजूद हमारे हिसाब से ये ओवरऑल लेवरेज 2x के नीचे ही रहना चाहिए, एंड होपफुली अगर चीज़ें ठीक चली, सब कुछ अच्छा हुआ, तो क्लोजर टू करंट लेवल्स ही रहने चाहिए बाय द एंड ऑफ द ईयर एज वेल। और आपसे ये भी समझना चाहिए कुणाल जी कि इस अधिग्रहण के बाद फिर आपके कर्ज की स्थिति कैसी होगी और आने वाले समय में क्या कुछ और इस तरह के एक्विजिशन की योजना है आपकी? कितने सारे, ये तो हम रेगुलरली करते रहते हैं, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। बहुत कुछ है जो चल रहा है अभी भी। अभी तक जो हमने अनाउंस किया उसमें करीब करीब 500 550 मिलियन यूरो के आसपास का पे आउट है, जो लार्जली डेट से फाइनेंस हो जाएगा। सो और ये ऑलरेडी टाइड अप है आज के दिन। तो हमारे हिसाब से तो बैलेंस शीट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड हम और भी बहुत कुछ देख सकते हैं गोइंग अहेड। बिल्कुल कुणाल जी, अगर देखा जाए तो पिछले 4 साल जो थे वो कंपनी के लिए बड़े कठिन रहे, बड़े चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन एक साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन जो विश्लेषण करने वाले हैं वो ये भी मान रहे हैं, एक नज़रिया जो है वो ये है कि जो एबिटा है कंपनी का वो
FY26 तक दुगना हो सकता है और EPS तिगुना हो सकता है, लेकिन ये जो उम्मीदें हैं ये कितनी रियलिस्टिक आपको लगती हैं? जी, मैं फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस तो नहीं बता सकता हूँ, बट हमारा जर्नी 2025 में 36 बिलियन और 40% रोस लाने का है। हम उम्मीद में मतलब उसी उम्मीद में काम कर रहे हैं कि हम उस डायरेक्शन में चल पाए, एंड वो डायरेक्शन जाने के लिए ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो जनरेशन तो लगेगी। तो हमारा पूरा एफर्ट्स है उसके तरफ, होपफुली वहाँ पहुँच पाएंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल साहब हमसे जुड़ने के लिए और ख़ास बातचीत के लिए और अलग-अलग पहलुओं पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे संवर्धना मदरसन सुमी के मैनेजमेंट से हमारी ख़ास बातचीत, और कुणाल जी ने अलग-अलग पहलुओं पर हमसे बातचीत की और इस पे ज़रा राय ले लेते हैं। अविनाश जी, क्या होगी मदरसन पे राय आपकी, और जिस तरह से एक्विजिशन हुआ है और इन सब के बीच चैलेंजेस कम नहीं रहे हैं कंपनी के, किस तरह से देखते हैं आप? प्रशांत, देखिए, मुझे लग रहा है कि मदरसन जो कंपनी है, इन्होंने इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से ही अपना ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए, इनका जो स्किल है वो बेसिकली लॉस मेकिंग यूनिट्स को खरीदना है और उसके बाद उसको टर्न अराउंड करके अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल बनाना है। तो ये भी जो एक्विजिशन है, मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा, कैश फ्लो जनरेट करेगा, तो पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है कि ओनली दिक्कत है कि काफ़ी हद तक ये डेट फंडेड डील्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। तो डेफिनेटली नेट नेट पॉजिटिव है। नंबर्स आने के लिए शायद थोड़ा समय लगेगा, बट लॉन्गर टर्म में ज़रूर एक वैल्यू एक्रेटिव डील होगी। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। यहाँ पर होल्ड करने की राय फिलहाल। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक